हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। डजन्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? दैट मीन्स कि 12 आर्टिकल्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे 1 डजन ऑफ बुक, ठीक है, बुक्स का हम एक डजन ले लेंगे क्योंकि डजन में कितने आते हैं? 12, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं 12 बुक्स। इसी तरीके से अगर हम कहेंगे 1 डजन एप्पल्स, ठीक है, हम कहेंगे 1 डजन एप्पल्स, 1 डजन एप्पल्स। एप्पल्स का एक डजन कितना होता है? दैट इज़ 12 एप्पल्स, ठीक है। दैट मीन्स कि डजन्स में अगर हम देखेंगे कि डजन किसके बराबर होता है? 12 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, उनको काउंट करने के लिए हम किस में ले लेते हैं? मोल में ले लेते हैं, ठीक। सो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं? दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। सो हम क्या कहेंगे? 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो है दैट मीन्स कि दिस क्वांटिटी, ये जो है ना 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर है? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एन ए, ठीक है। दैट मीन्स कि एक मोल में कितने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? दैट मीन्स कि 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन ए। सो एन ए किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो नंबर है ये किसके बराबर होता है? एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। दैट मीन्स कि इट इज एवोगैड्रोस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। सो एन ए किसके बराबर होगा? इसके। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे मे बी एटम्स, आयोन्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, कुछ भी हो सकता है। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने होते हैं? ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयोन्स, ठीक है, हमें देखना है 1 मोल किसका? सोडियम आयोन्स का। इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं? कितने नंबर ऑफ सोडियम आयोन्स आ जाते हैं 1 मोल में? दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयोन्स, ठीक। एक क्वेश्चन है कि जो केमिस्ट्स हैं उन्होंने क्यों ये नंबर चूज़ किया 6.022 इंटू 10⁻23? इन्होंने यही नंबर क्यों चूज़ किया? इन्होंने कुछ और नंबर क्यों नहीं चूज़ किया? दैट इज उन्होंने 1000 क्यों नहीं चूज़ किया? उन्होंने 10⁻6 दैट मीन्स कि 1 मिलियन क्यों नहीं चूज़ किया? उन्होंने कुछ और नंबर क्यों नहीं चूज़ किया? उन्होंने यही 1 मोल के लिए यही वैल्यू क्यों यूज़ किया? क्योंकि देखो, हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयोन्स होते हैं, हम उसको इवन कि पावरफुल माइक्रोस्कोप में भी नहीं देखते हैं, ठीक है। सो उनको काउंट करने के लिए जो केमिस्ट्स है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोल को किस में रिप्रेजेंट किया? इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। दैट मीन्स उन्होंने क्या किया? अगर एक सैंपल ले लेंगे, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का सैंपल ले लेंगे, तो उस सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम वो उनका एक्चुअल नंबर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है और ये इम्पॉसिबल है उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ऐसे काउंट करना। जैसे हम डजन्स में देखते हैं कि डजन में 12 होते हैं, ठीक है, वैसे हम सब्सटेंस में नहीं देख सकते कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। सो इसलिए मोल आ गए, ठीक है। लेकिन मोल को रिप्रेजेंट किया गया फिर इन टर्म्स ऑफ मास। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का सैंपल ले लेंगे, उसमें जो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या मास मॉलिक्यूल्स, वो हम नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया है कि मोल को लिया गया, ठीक है। तो मोल को कहा गया कि हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद एक नंबर को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड नंबर को चूज़ किया गया जिसको हम कहते हैं मोल। और मोल किसके बराबर रखा गया? कि इन्होंने कहा कि जो 1 मोल होता है दैट इज़ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसका जो एटॉमिक मास है 1 मोल उसी के बराबर है। जैसे एटॉमिक मास को हमने किसके साथ रिलेट किया? कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। मॉलिक्यूलर मास को भी किसके साथ
रिलेट किया, दैट इज़ कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। इसीलिए जो 1 मोल होता है ये किसके बराबर रखा, दैट इज़ कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सो ये कहा गया है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, मोल में। ठीक है। सो मोल की एक डेफिनेशन दे दी गई, दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मनी एज पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जितने नंबर ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे 1 मोल में। तो ये डिफाइन किया गया है कि मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, एंड पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसमें उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उतने की 12 ग्राम्स ऑफ, जो एग्जैक्टली 12 ग्राम है कार्बन 12 आइसोटोप का, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे 1 मोल में। ठीक है। दैट मीन्स कि मोल में उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जितने कि 12 ग्राम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली होंगे। तो अगर हम निकालेंगे कि 12 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो नंबर ऑफ एटम्स मोल के भी बराबर होंगे। ठीक है। उतने नंबर ऑफ एटम्स मोल के भी बराबर होंगे। सो एक कार्बन एटम का मास निकाला गया बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है। ये एक कार्बन एटम का मास निकाला गया। सो अब हम देखेंगे कि 12 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे 1 मोल के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में होंगे। सो अब हम देखेंगे कि 12 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। देखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। ठीक है। अगर हमें 12 ग्राम, चूँकि हमने क्या कहा, जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में भी होंगे, क्योंकि 1 मोल किसके इक्वल है 12 ग्राम्स, दैट मीन्स कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया तो यहाँ पे आया एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, लेकिन इन ग्राम्स। ठीक है। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, दैट इज 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे उतने ही एटम्स 1 मोल में भी होंगे। तो अगर हमें एटम्स निकालने होंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर, दैट इज 12 ग्राम्स। अब हम देखेंगे इसमें, अब हम देखेंगे कि जो 12 ग्राम्स है पर मोल, ठीक है, ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जो मास है, तो ये कितना आता है 6.022137 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं कार्बन 12 के, वो किसके बराबर होता है, एक तो होता है 12 ग्राम्स पर मोल। ठीक है। जो एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं कार्बन के, दैट इज 12 ग्राम्स। तो 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास वो किसके बराबर होता है 1.992648 ग्राम्स पर एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। दैट मीन्स कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। या हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स। सिंपलिसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, पर मोल। ठीक है। एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट मीन्स कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। क्योंकि हमने क्या कहा 1 मोल किसके बराबर होता है एटॉमिक मास। ठीक है। दैट मीन्स कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप अगर हमने ले लिया तो इसके 12 ग्राम्स के बराबर होता है 1 मोल। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, दैट्स कॉल्ड मोल। ठीक है। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम्स में। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले जो कार्बन है, कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना है वो इतना निकाला गया बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब हमें देखना है कि एक मोल में जो कार्बन का एक मोल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सो वो क्या होता है, दैट मीन्स इसका 12 ग्राम्स। ठीक है। 12 ग्राम्स
पर मोल, जिसमें से एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, दैट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये हमें आता है 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। और सिंपलिसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। दैट मीन्स कि इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं किसमें, इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एज वेल एज इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12। ठीक है, सो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एंड 12 ग्राम्स में जो होते हैं कार्बन का एटॉमिक मास, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स।